Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कंडीशंस रिगार्डिंग वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेफरेंस में किन किन कंडीशंस को फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पहला इसकी कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन डिस्कस कर ली थी, दैट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इसी सीक्वेंस में आज के लेक्चर में मैं बाकी की डिफरेंट कंडीशंस को यहाँ डिस्कस करूंगा, जिसमें सेकंड कंडीशन है दैट इज द रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। आफ्टर मेकिंग अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन by the directors, the company shall pass a resolution for voluntary winding up। यानी कि जब कंपनी स्टेप 1 में अपने डायरेक्टर्स के बेसिस पर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन को फाइनलाइज कर चुकी होती है, उसके बाद कंपनी के वाइंडिंग अप के रेफरेंस में, यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेफरेंस में एक रेजोल्यूशन को पास किया जाना मस्ट है। जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती, और ये जो रेजोल्यूशन है दिस मस्ट बी पास्ड विद इन 5 वीक्स ऑफ सच डिक्लेरेशन। यानी कि जब आप कंपनी की सॉल्वेंसी के रिलेशन में डिक्लेरेशन को फाइल करते हो, उस दिन से 5 वीक्स के अंदर अंदर आपको इस रेजोल्यूशन को पास करा लेना होगा। ये मस्ट कंडीशन है। जब कंपनी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास कराती है कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेफरेंस में, तो इसको कुछ पर्टिकुलर केसेस को फोकस करना होता है। पहला केस क्या होता है, इफ द वाइंडिंग अप इज टू टेक प्लेस ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी फिक्स्ड बाय इट्स आर्टिकल। दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो उन कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उन केसेस की बात कर रहे हैं जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास कराया जाना जरूरी है। ठीक है, पहला केस बनता है इसके अंदर, यानी कि अगर वाइंडिंग अप फॉलो किया जा रहा है इज टेकिंग प्लेस विद इन द कंपनी, और उसकी वजह है कि इसके आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की वर्किंग एक्सपायर हो जाएगी। तो कंपनी के ड्यूरेशन के रिलेशन में एक्सपायरी डेट को अगर कंपनी के आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो कंपनी का जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बेसिस पर फाइनलाइज होगा। ये हो गई पहली कंडीशन, पहला केस। दूसरा केस बनता है इसके अंदर, इफ द वाइंडिंग अप इज टू टेक प्लेस ड्यू टू द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द आर्टिकल प्रोवाइड दैट द कंपनी वुड बी डिसॉल्व्ड। यानी कि अगर कोई भी ऐसी इवेंट अकर होती है जिसके रिलेशन में कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर ये ऐसी इवेंट अकर होती है तो उस केस में कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बेसिस पर या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास करा के कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और तीसरी कंडीशन अराइज होती है तो उस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कराने के बाद ही कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेफरेंस में रिजोल्यूशन एट क्रेडिटर्स मीटिंग। जब कंपनी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर वॉलंटरी वाइंडिंग अप को फॉलो करती है, तो उसके साथ साथ वो क्रेडिटर्स की मीटिंग को भी कॉल करेगी। या तो उसी दिन कॉल करेगी या फिर अगले दिन उसे क्रेडिटर्स की मीटिंग को कॉल करना होगा। इसके लिए उसको कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको नोटिस भेजना होगा, वो भी एक रजिस्टर्ड पोस्ट के मीडियम से। और इसके साथ साथ उसे ये बताना होगा कि कंपनी की मीटिंग का जो नोटिस रहा है, कंपनी की मीटिंग के नोटिस के रिलेशन में उसको पोस्ट के मीडियम से कंपनी के क्रेडिटर्स को मीटिंग का नोटिस भेजना होगा।
और ये बताना होगा उसमें नोटिस में कि भैया जो मीटिंग ये बुलाई गई है वो कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिलेशन में रिजोल्यूशन को पास करवाने के लिए बुलाई गई है। ये नोटिस आपको उसके साथ में अटैच करना होगा। ठीक है, अब इस मीटिंग में होगा क्या? एट सच मीटिंग इफ 2/3 in value of creditors of the company are of the opinion that it is in the interest of all parties that the company be wound up voluntarily, then the company shall be wound up voluntary, otherwise not। अब क्रेडिटर्स की मीटिंग चलती है और क्रेडिटर्स की मीटिंग में अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू के 2/3 क्रेडिटर्स की ओपिनियन ये निकल कर आती है कि ये सारी पार्टीज के इंटरेस्ट में है कि कंपनी को वाउंड अप वॉलंटरी बेसिस पर कर दिया जाना चाहिए, तब आप कंपनी को वॉलंटरी बेसिस पर वाइंड अप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जा सकता। जब क्रेडिटर्स की ये मीटिंग चल रही होगी तो उस समय जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इनके सामने कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेगा। At such meeting of creditors, the board of director of the company shall present the following documents। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको प्रेजेंट करने होते हैं? The very first document is a full statement of affairs of the company, यानी कि कंपनी के अफेयर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होगा क्रेडिटर्स की मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी लिस्ट क्रेडिटर्स मीटिंग में प्रॉपर्ली प्रेजेंट की जाती है। थर्ड डॉक्यूमेंट इज कंपनी की सॉल्वेंसी के रिलेशन में जो डिक्लेरेशन फाइल किया गया है उसकी एक कॉपी भी आपको क्रेडिटर्स की मीटिंग में प्रेजेंट करनी होगी, और उसके साथ साथ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द क्लेम्स, यानी कि जितने भी क्लेम्स हैं उन सारे क्लेम्स की एस्टिमेटेड अमाउंट का एक स्टेटमेंट वो आपको क्रेडिटर्स की मीटिंग में प्रेजेंट करना होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट वन ऑफ द डायरेक्टर्स टू प्रिजाइड एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे और वो उन क्रेडिटर्स की मीटिंग में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करेगा, और वही डायरेक्टर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रेडिटर्स की मीटिंग में प्रेजेंट करेगा। ठीक है, now come to the next condition of voluntary winding up, delivery of declaration and resolutions to registrar। The company shall then deliver to the registrar the declaration of solvency along with the resolution authorizing voluntary winding up। यानी कि अब कंपनी को क्या करना है? कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ साथ कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिलेशन में एक रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को डिलीवर करना होगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ साथ उसको वो रेजोल्यूशन जो कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप को ऑथराइज कर रहा है उसे रजिस्ट्रार को प्रॉपर्ली डिलीवर करना होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इनको डिक्लेरेशन की डेट के 5 वीक्स के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को डिलीवर कर देना होगा कंपनी को। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके एडिशन में द कंपनी शैल ऑल्सो डिलीवर टू द रजिस्ट्रार द रेजोल्यूशन पास्ड एट द क्रेडिटर्स मीटिंग विद इन 10 days ऑफ इट्स पासिंग। जो क्रेडिटर की मीटिंग फॉलो की गई है उस क्रेडिटर की मीटिंग के 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिलेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको भी कंपनी को रजिस्ट्रार को डिलीवर करना होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? एंड नाउ कम टू द लास्ट वन इज द पब्लिकेशन ऑफ रेजोल्यूशन। ये लास्ट कंडीशन है वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, पब्लिकेशन ऑफ रेजोल्यूशन। रजिस्ट्रार को आपने डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद आपको रेजोल्यूशन को प्रॉपर्ली जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेफरेंस में उसका आपको पब्लिकेशन करना होगा, वो भी रेजोल्यूशन के पास होने के 14 दिन के अंदर अंदर।
आपको क्या करना होगा, इस रिजोल्यूशन को प्रॉपरली इसका पब्लिकेशन कराना होगा। सच नोटिस शैल बी गिवन बाय एडवर्टीजमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट एंड ऑल्सो इन अ न्यूज़पेपर। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कंपनी के रिजोल्यूशन का नोटिस है इसका एक एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल गैजेट में देना होगा, और इसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर में भी इसका एक नोटिस आपको प्रोवाइड करना होगा। जो न्यूज़पेपर है, द न्यूज़पेपर शुड बी सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो न्यूज़पेपर है उसका सर्कुलेशन रजिस्टर्ड, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या जहां कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस एस्टेब्लिश्ड है, उस पर्टिकुलर एरिया में उस न्यूज़पेपर का प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए। ऐसे न्यूज़पेपर में कंपनी अपने रिजोल्यूशन के नोटिस का एडवर्टीजमेंट फॉलो करेगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो इसके लिए एक प्रॉपर फाइन सेट किया गया है, और वो फाइन होता है ₹5000 पर डे। 5000 रुपये रोज के हिसाब से कंपनी पर इसका फाइन पड़ता है और कंपनी को उसे पे करना होता है अगर वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाती है उस केस में। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कंडीशंस रिगार्डिंग द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। Thank you. One more thing is to be noted here that once the company has passed the resolution of its winding up, तो उस वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन के पास होने के तुरंत बाद कंपनी अपने किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन नहीं कर सकती है, सिवाय उन एक्टिविटीज़ को छोड़कर जो कंपनी के बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा कंपनी अपनी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन नहीं कर सकती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कंडीशंस रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। थैंक यू।